तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, और ये चैप्टर जो है क्लास 8th का है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के साथ कॉमन भी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन 13.1 में सिखाया जाता है और इनवर्स वेरिएशन 13.2 में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले 13.1 में हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। जैसे कि मान लो जैसे जैसे गुरनूर की हाइट भी बढ़ रही है तो गुरनूर के सर की भी हाइट बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन अगर गुरनूर की हाइट बढ़ रही है लेकिन युवराज की हाइट कम होती चली जा रही है तो ये इनवर्स वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं तो समय के साथ साथ हमारी हाइट भी बढ़ती चली जाती है। तो जब एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो इस तरह के जो वेरिएशन आपको नजर आता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी कम होती जाएगी, जितना वो बढ़ेगा उतना कम वो दूसरी क्वांटिटी होती जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में जैसे हमने बताया कि दो एक्सरसाइज है। डायरेक्ट वेरिएशन में 13.1 चलती है और इनवर्स वेरिएशन में 13.2 चलती है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पर एक आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो उसमें लिखा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप। जैसे बच्चों आप कहीं घूमने जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गाड़ियां जो है पार्क कर देते हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे पार्क करके वहीं से निकल जाते हैं। तो उनके कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, आपको ध्यान देना होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन सीखने जा रहे हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन सीखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, वो समझिएगा। अगर आप गाड़ी पार्किंग लॉट में पहले 4 घंटे के लिए खड़े करते हैं तो आपको 60 रुपए देने। गाड़ी पार्किंग लॉट में 8 घंटे के लिए खड़े करते हैं तो आपको 100 रुपए देने हैं। 12 घंटे के लिए खड़ी करते हैं तो 140 देने हैं। 24 आवर्स के लिए खत्म खड़ी करते हैं तो 180 देने हैं। तो बच्चों ये दिया गया है और हमसे पूछ रहा है क्या ये पैसे जो लिए जा रहे हैं पार्किंग में, क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि टाइम के वेरिएशन के अकॉर्डिंग नहीं लिए जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पैसे बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में होती है तो उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनके रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पैसा समय के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है उसी क्वांटिटी में समय भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर उस क्वांटिटी में समय भी बढ़ रहा है उस क्वांटिटी में पैसे भी बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन पैसा ज्यादा बढ़ रहा है समय कम हो रहा है तो उसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब उसमें हेरा फेरी चल रही है। तो यही पे पूछा जा रहा है कि चेक करके बताओ कि पार्किंग चार्जेस ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं पार्किंग टाइम के साथ। तो तुम लोग क्या करोगे? रेशियो निकालोगे। तो रेशियो बच्चों हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे हमने रेशियो निकाला 60/4। 60/4 को पहले आप डिवाइड करिए और चेक करिए इसका रेशियो क्या है। जो रेशियो 60/4 का है वही रेशियो 100/8 का भी आना चाहिए। वही रेशियो 140/12 का भी आना चाहिए। वही रेशियो 180/24 का भी आना चाहिए। अगर ये रेशियोज आपके सेम आने लगे तो समझ लीजिए डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन रेशियोज आप देखते हैं सेम नहीं आ रहे, एक बार 15 आ रहा, एक बार 12.5 आ रहा, तो रेशियो लगातार बदल रहे। तो इसका मतलब ये जो आपके चार्जेस है ये पार्किंग टाइम के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, डायरेक्ट वेरिएशन अगर होता तो यहाँ पे जितने भी आपने रेशियोज निकालने हैं उनकी वैल्यूज इक्वल होती है, लेकिन उनकी वैल्यूज यहाँ पर इक्वल नहीं है, सारी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस ये दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन काफी आसान था। इसका मतलब आप आखिरी में आंसर लिख देंगे कि पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद पार्किंग टाइम। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है अ मिक्सचर ऑफ पेंट
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments and 8 part of the base. तो बच्चों कोई पेंट किया जा रहा है, इस पेंट में बताया गया है कि 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table, find the parts of a base that needed to be added. तो बच्चों यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है कि किसी घर में पेंट होना है, तो जो रेड पिगमेंट्स डलते हैं उसकी क्वांटिटी होती है 1 ml और जो बेस का पेंट डलता है वो 8 ml है। तो आपको समझना होगा कि अगर हमने रेड पिगमेंट की क्वांटिटी 4 ml ले ली तो बेस का पिगमेंट कितना लेना होगा, ये आपको समझना होगा। तो आप कहोगे कि सर अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में क्वांटिटीज चलेंगी तो जो रेशियो रेड पिगमेंट का बेस के साथ होगा वही रेशियो रेड पिगमेंट का बेस के साथ सेकंड केस में भी होना चाहिए, तभी आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बच्चों मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी आएगी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। जो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे x मान लेते हैं। आप लिख लीजिएगा 1/8 जो होना चाहिए वही 4/x होना चाहिए। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 4 × 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। उसका मतलब यहाँ पे बच्चों अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखना है दोनों पेंट्स को, तो बेस वाला कितना ml होना चाहिए, 32 ml होना चाहिए। ये बात समझ में आई बच्चों सबको? फिर से देखो, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप दोबारा फिर से देख सकते हैं। आपको सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों क्लियर है पहले से, वो 1:8 का होना चाहिए हर जगह। देखो 4/32 भी 1:8 ही होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो आप यहाँ पे फिर से x सेलेक्ट कर सकते हो और दोबारा रेशियो आपका निकल आएगा। अगर आपको x में कंफ्यूजन है तो आप x की जगह y भी लिख सकते हो। तो आप चेक करोगे तो 1/8 इज इक्वल टू 7/y इज इक्वल टू 4/32। इसमें किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को इक्वल कर दो तो आपके पास बच्चों अगेन y की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 56, यानी बेस पेंट कितना होना चाहिए, 56 यूनिट्स होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख सकते हो 56। बच्चों ये आंसर हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हैं क्योंकि ये जो वेरिएशन है वो किसमें है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में जो बच्चों रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये जो रेशियोज होते हैं बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जो 1/8 होगा वही 4/32 होगा, वही 7/56 होगा। अब आप चाहे तो 12 और 20 के नीचे क्या आना है वो भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसे निकालेंगे, 12 के नीचे a लिख लीजिए और 20 के नीचे आप b लिख लीजिए। तो क्या करिए, 7/56 का मतलब होता है 1/8, यानी 1/8 को इक्वल कर दीजिए 12/8। तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 12×8 = 96। समझ में आया? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। उसके बाद बच्चों फिर आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे 12/96 यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 20/b। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी 160। कितनी आ जाएगी, 160। तो यहाँ पे b की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 160। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यानी जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थे 4 के नीचे 7 के नीचे, वो सारे आपने निकाल दिए। क्या यूज करके निकाले कि ये दोनों किस वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो बच्चों मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो उसमें क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया? इससे आपने सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं बाकी पार्ट के आंसर जो आप निकाल चुके हैं वो यहाँ पे निकाले गए हैं। अब आप इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ध्यान देंगे, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कनेक्टेड है क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट if one part of red pigment requires 75 ml of base, ठीक है, one part of red pigment required 75 ml of base। समझ में आया? तो ये कह रहा है कि रेड पिगमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा अगर बेस 1800 ml। तो तुम कहोगे सर है तो डायरेक्ट वेरिएशन में, 1/75 किसके इक्वल होगा, x/1800 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास x निकल आएगा, यानी कि 75x इज इक्वल टू 1800, यानी x होगा 1800/75। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 3 6 18 0 0, 3 2 6, 3 5 50। ठीक है बच्चों, 5 5 25 और 5 1 5, 5 2 10 0, 5 1 5,
5 टू 10, 5 4 20, तो उसका मतलब ये जो बच्चों x है वो कितना होना चाहिए, 24 यूनिट्स होना चाहिए। तो बच्चों आपने x को 24 यूनिट निकाल दिया। तो बच्चों यही है एक्सरसाइज 13.1 में। 13.1 में आपको यही करना है, हर क्वेश्चन में रेशियोज को इक्वल करना है। जो गिवन रेशियो ना हो उसकी जगह x या y लेट करके आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का आंसर 24 आपका निकल चुका है पहले से ही, आप चेक कर लीजिए। ये 24 आपकी स्क्रीन पे भी है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। देखा है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है, क्या लिखा है, 840 बोटल्स 6 आवर्स में भर देती है मशीन। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? क्या क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? तो कहोगे सर क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ लिया। क्वेश्चन अगर पढ़ लिया बच्चों तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डाटा बनाना। तो बच्चों यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टेबल हम लोग खुद बनाते हैं, जरा टेबल पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स। तो बोटल्स कितनी है बच्चों, 840। कितने आवर्स में भरती है, 6 आवर्स में भरती है। ठीक है, हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो बच्चों आवर्स की जगह 5 लिख देंगे और कितनी बोतल भरेंगी, x लिख देंगे। उसके बाद बच्चों ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5/x। इस क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 840, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इंटू 840 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे इसको कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0, 14 5 जा 70 और एक 0, 700। तो बच्चों 5 आवर्स में कितनी बोतल्स भर सकती है, 700 बोतल्स भर सकती है। इजी है ना बच्चों क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे ही कई सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो आपके पास जब भी टाइम हो आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। हर बार हर क्वेश्चन में रेशियोज को इक्वल करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे जिसको आप देख सकते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं टाइम मिलने पर। और सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको बार रिपीट करना होगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 8 हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो उसमें भी यही प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही सेम प्रोसेस है। टेबल बना करके आपको रेशियो क्या करने होते हैं, बार बार इक्वल करने होते हैं। तो बच्चों ऐसे करेंगे तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों आपके पास आपका एक्सरसाइज 13.2। बच्चों हम लोग 13.2 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। जो 13.2 एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने बताया था, ये इनवर्स वेरिएशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, इनवर्स वेरिएशन पे। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये वाली एक्सरसाइज इनवर्स वेरिएशन पे बेस्ड है। मैंने अभी आपको उसकी थ्योरी बताई थी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर अगर दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, जैसे बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग जवान नहीं होंगे, हम लोग बुढ़े होते जाएंगे, ये एक इनवर्स वेरिएशन। लेकिन अगर टाइम बढ़ते बढ़ते हम लोग की जवानी बढ़ती चली जाती तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होता, जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जाएगा हम लोग बुढ़े होते जाएंगे, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, और उसको कहेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इनवर्स वेरिएशन, यही आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं अभी भी। उसमें लिखा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, कोई जॉब है, मान लो किसी काम को कंप्लीट करना है, मान लीजिए आपको एक मशीन बनानी है, तो मशीन बनाने के लिए जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे, है ना, तो टाइम क्या लगेगा, उतना कम लगेगा ना। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे टाइम उतना कम लगेगा, जितने कम लोग काम करेंगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो ये कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है? तुम लोग कहोगे इनवर्स है, क्योंकि सर जितने ज्यादा लोग काम करेंगे टाइम कम लगेगा, जितने कम लोग काम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। जैसे मान लो घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही लेबर है,
घर बनवाने के लिए आपके पास सिर्फ अगर एक ही लेबर है तो एक लेबर को घर बनवाने में 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन एक लेबर की जगह अगर 10 लेबर काम करेगी तो एक घर आपका 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जितने ज्यादा लोग होंगे काम करने के लिए तो टाइम उतना कम लगता है। समझ में आया? तो बच्चों देखिए आपको एग्जाम में आंसर्स बताने भी होते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब is in inverse proportion because less worker will take more time to complete a work and the more worker will take less time to complete the work। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से आइए, क्या लिखा है, द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट का आंसर ये है, क्यों बच्चों, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों अगर स्पीड ज्यादा कर लोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर लोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। लेकिन यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा करने के लिए नहीं कहा गया है। अगर ऐसा लिखा होता कि स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाती है ना। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि स्पीड कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो जो भी जर्नी में टाइम लगेगा वो कैसे वेरिएशन में होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। डिस्टेंस भी ट्रेवल जो होगी वो डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। कहने का मतलब जब स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल 1 मीटर होगी। जब स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, समझ रहे हो, 4 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर हो जाएगी। मतलब रेशियो इक्वल होता रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, रेशियो जो होता है वो इक्वल होता रहता है। ठीक है ना, तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देना होगा कि अगर स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा टारगेट तक पहुंचने में। तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि ज्यादा स्पीड कम टाइम, कम स्पीड ज्यादा टाइम, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्वेश्चन में स्पीड ही कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो फिर आपका ये वेरिएशन कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब आप समझते हैं, अगर 2 है तो 1 है, समझ में आया, 2 है तो 1 है, 4 है तो 2 है, समझ में आया, 6 है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर 8 है तो 4 है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इनके रेशियोज इक्वल है आपस में, चेक करो आप, 2/1 जो होगा वही 4/2 होगा, वही 8/4 होगा, यानी 2:1 का रेशियो है। तो इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपकी स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसा ही होगा। समझ में आया? तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उसमें ऐसा होगा, इसलिए वेरिएशन आपका कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, एरिया